फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए द्वारका सेक्टर 14 में टोटल 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में से 50% यानी कि 504 फ्लैट्स पे दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड लगा दिया था क्योंकि एमआईजी अलॉटीज पहुंच गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट 2013 की एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन फ्लैट्स के अलॉटमेंट पे मतलब कि इनके फिजिकल पोजेशन पे रोक लगा दी थी और इन 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की पेमेंट भी लगभग सभी ने कर दी थी और वेट कर रहे थे अपने पोजेशन लेटर का या फिर अपने फिजिकल पोजेशन का। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के होल्ड लगाने के बाद, उसको स्टे लगाने के बाद उनको ना तो फिजिकल पोजेशन मिला और ना ही उनको फ्लैट का पोजेशन लेटर मिला। तो इस तरह से वे लगभग 4-5 महीने से परेशान हो रहे थे। फ्रेंड्स आज 28 अक्टूबर को इस केस की हियरिंग होनी थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था। तो इस केस की हियरिंग होनी थी और हियरिंग हुई भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह केस एमआईजी ने डीडीए के ऊपर किया था और बाद में इसमें ईडब्ल्यूएस भी पार्टी बन गए थे। तो इसमें 3 पार्टी हो गए, डीडीए, ईडब्ल्यूएस और एमआईजी। तो हियरिंग हुई और हियरिंग में आर्गुमेंट भी हुआ। हर पक्ष के वकीलों ने अपना अपना आर्गुमेंट किया। सारी आर्गुमेंट सुनने के बाद जज साहब ने अपना फैसला जो है रिजर्व रख लिया, सुरक्षित रख लिया। जज साहब ने अपना फैसला दिया नहीं। अब जज साहब की मर्जी है कि फैसला 2 दिन बाद दे दें या 10 दिन बाद दें या 15 दिन बाद दें। कहने का मतलब कि इस केस की हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ डिसीजन देना है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। वो जज साहब की मर्जी है कि कब डिसीजन देते हैं और डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा कि किसके फेवर में केस गया है, एमआईजी के फेवर में गया है या फिर ईडब्ल्यूएस के फेवर में गया है। दूसरी तरफ द्वारका सेक्टर 19B के जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पे होल्ड लगा हुआ है उसमें तो सिर्फ 2 पार्टी है। जो लग्जरी फ्लैट्स वाले हैं वो एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वाले, और दूसरा डीडीए। तो यहाँ पे तो डीडीए के हाथ में लड्डू ही लड्डू ही है क्योंकि डीडीए भी खुद चाहेगा कि हाँ भाई वो फ्लैट जो है ई ऑक्शन में आए और वह जो लग्जरी फ्लैट्स वाले हैं वह खरीदें। तो इसका मतलब कि वह फ्लैट्स तो दोबारा से ईडब्ल्यूएस में आएंगे नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आएंगे। तो जब डिसीजन आएगा तब पता चल ही जाएगा क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में इन दोनों केस को क्लब करके 28 तारीख डेट दे रखी थी। तो इसका डिसीजन भी जब 14 का डिसीजन आएगा तब 19B का भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।